अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी रियलिटी ऑफ सदगुरु ईशा फाउंडेशन। और ये रोनो की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मनी शक्लान इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं सच में सोचता हूं कि इस कंट्री में अगर उन भले लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जिन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ बदली है, तो फिर किसी और की क्या ही रिस्पेक्ट होगी। अगर इस देश में हम अपने उन गुरुओं और संतों की लगातार डिसरिस्पेक्ट करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में भारत की इज्जत बढ़ाई है, तो फिर ये कंट्री और किसकी रिस्पेक्ट करेगी और किसका सम्मान करेगी। ताजा मामला तमिलनाडु का है, जहां एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाकर सदगुरु और ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि इन लोगों ने मेरी 2 बेटियों को कई सालों से बंधक बना रखा है। इस मामले में सदगुरु और ईशा फाउंडेशन से मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसे सवाल किए जैसे कोई किसी क्रिमिनल से करता है। कोर्ट ने सीधे सदगुरु से पूछा है कि आपने अपनी बेटी की तो शादी करके उसे गृहस्थ बना रखा है, तो फिर दूसरों की बेटियों को आप सन्यासिनी बनाने के लिए मोटिवेट क्यों करते हो। मद्रास हाईकोर्ट यहीं पर नहीं रुकी, उसने तमिलनाडु पुलिस से कहा कि जाओ और ईशा फाउंडेशन पर आज तक जितने भी इल्जाम लगे हैं उन सब की जांच करके फौरन हमें रिपोर्ट दो। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अगले ही दिन तमिलनाडु पुलिस के भी 150 जवान ईशा फाउंडेशन पहुंच गए। 10, 20, 50 नहीं, 150 जवान। जैसे किसी धार्मिक गुरु के आश्रम में नहीं गए हूं, बल्कि किसी ड्रग माफिया के यहाँ छापा मारने गए हूं। वेरी गुड, क्या बात है। जाहिर तौर पर इन सबसे सदगुरु को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग बुरी तरह हर्ट हुए। इसके बाद अपनी साइड रखने के लिए ईशा फाउंडेशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ईशा फाउंडेशन ने बताया कि दोनों ही बहनें 2009 में आश्रम आई थी, तब उनकी एज 24 और 27 वर्ष की थी। इन महिलाओं ने, इन लड़कियों ने अपनी मर्जी से संन्यास लिया है। उल्टा लड़की के पेरेंट्स पिछले 8 सालों से इन्हें ही परेशान कर रहे हैं। Regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here, I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. सुप्रीम कोर्ट ने इस पहली ही सुनवाई के बाद मामला अपने पास ले लिया। उसने तमिलनाडु पुलिस को कहा कि वो ईशा फाउंडेशन के खिलाफ चल रही अपनी जांच रोक दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आश्रम जैसी जगह पर सीधे पुलिस या आर्मी को कैसे भेज सकते हैं। मतलब मद्रास हाईकोर्ट के कमेंट के बाद ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जो नेगेटिव माहौल बन रहा था, उसकी हवा एक ही दिन में निकल गई। जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें जबरदस्ती बंदी बनाया गया है, उन्होंने खुद ये बता दिया कि वो पिछले 15 सालों से आश्रम में अपनी मर्जी से रह रही हैं। जो 150 पुलिस वाले ईशा फाउंडेशन में जांच करने पहुंचे थे, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ पहली ही सुनवाई में पुलिस की जांच पर रोक लगा दी और ये भी बोला कि अब जांच करके सीधे रिपोर्ट हमें देना, मद्रास हाईकोर्ट को नहीं। मगर सिर्फ एक दिन में दोस्तों लेफ्ट लिबरल्स ने पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया था जैसे देश भर में सदगुरु से बड़ा कोई ठग है ही नहीं। पूरा इकोसिस्टम इस बात का पहाड़ा पड़ने लग गया था कि देखो कैसे सदगुरु ने अपनी बेटी की तो शादी कर रखी, जबकि दूसरे की बेटियों को सन्यासिनी बनाने में लगे हुए। मगर क्वेश्चन ये है कि अगर इस मामले में कुछ सच था ही नहीं, तो अचानक से अदालत, पुलिस और पूरा इकोसिस्टम एक आदमी के खिलाफ इतना एक्टिव कैसे हो गया। क्या सच में सदगुरु कुछ गलत कर रहे हैं, या सदगुरु कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सनातन को न मानने वाले घबराए पड़े हुए। तो आइए अगले कुछ देर में हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरी देखना और अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना। शुरू करते हैं। I have not given that freedom to anybody that somebody can freak me, somebody can make me angry, somebody can make me happy, somebody can make me unhappy. These privileges I kept to myself. इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद एक सेक्शन ये प्रूव करने में लगा है कि सदगुरु और ईशा फाउंडेशन लोगों को जबरदस्ती ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बनाने में लगे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि हर साल ब्रह्मचर्य के लिए कई लोग ईशा फाउंडेशन में अपनी अर्जी लगाते हैं, जबकि उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को बनने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ये कंट्रोवर्सी तो आज पैदा हुई है। सदगुरु तो शुरू से कहते हैं कि हम हर किसी को सन्यासी नहीं बनाते। Every year, hundreds of applications for brahmacharya comes. We just choose 8-10 people out of that, looking at various qualities and various possibilities. मजे की बात यह है दोस्तों कि आज तक सदगुरु के आश्रम में सिर्फ 200-250 लोगों ने ही ब्रह्मचर्य लिया है या सन्यास लिया है, और वहीं उन्हीं के आश्रम में मौजूदा लिंग भैरवी मंदिर में हर साल इससे कई ज्यादा लोगों की तो शादियां होती हैं। मतलब जिस आश्रम पर आप इल्जाम लगा रहे हो कि वो लोगों को सन्यासी बनाता है, ब्रह्मचारी बनाता है, हकीकत में सन्यासियों से कई गुना लोग तो सिर्फ 1 साल में वहां पर आकर लिंग भैरवी मंदिर में शादी कर लेते हैं। बच्चियों को जबरदस्ती सन्यासी बनाना तो दूर, आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि उनकी बेटी के चाहने के बावजूद सदगुरु ने उन्हें सन्यास नहीं लेने दिया।
एक बच्ची के पेरेंट्स ने तो यहां तक कहा कि हमारी बेटी भी सदगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए गई थी, लेकिन सदगुरु ने उसे सलाह दी कि बेटी तुम शादी कर लो। वहीं एक और बच्ची के पेरेंट्स ने बताया कि हमारी भी बेटी सन्यासिनी बनना चाहती थी, मगर सदगुरु ने कहा कि बेटा सन्यास तुम्हारे लिए नहीं है। உங்க பொண்ணு சொல்றாங்க விஜயகுமார், நான் சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே சொல்றேன். உங்க பொண்ணு சன்னியாசம் வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு சன்னியாசம் சரிப்பட்டு வராது, அவளுக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம். मेरा क्वेश्चन ये है बॉस कि अगर सदगुरु या ईशा फाउंडेशन सच में लोगों को जबरदस्ती ब्रह्मचारी या सन्यासी बनाने की ताक में बैठा होता तो आश्रम वाले तो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को सन्यासी बनाकर उनको एक्सप्लॉइट करते। एक और महिला का ट्वीट देखिए, ये लिख रही है कि मेरी बेटी जब 25 साल की थी तब मैंने उसे कहा था कि तुम ध्यान करने ईशा फाउंडेशन चली जाओ। मेरे कहने पर वो वहां गई, मगर उसे कभी किसी ने सन्यास के लिए नहीं बोला, जबकि जब से वो ईशा फाउंडेशन से लौट कर आई है उसकी लाइफ ही बदल गई है। वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर इंसान बन गई है। अगर सच में ईशा फाउंडेशन में ऐसा कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है बॉस, तो ये कौन लोग हैं जो अपनी मर्जी से ट्वीट कर रहे हैं और बाइट दे रहे हैं? बताइए। इनमें से कुछ बयान तो इस पूरे मैटर, इस पूरे विवाद से पहले के, मगर कुछ लोगों को ऐसे 1000 लोगों के बयान सुनाई नहीं देंगे जो ये कह रहे हैं कि ईशा फाउंडेशन में उनकी बच्चियों के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, किसी ने उन्हें संन्यास लेने के लिए नहीं उकसाया। लेकिन अगर कहीं से एक माँ बाप आकर ये कह दे कि उनकी बेटी को बंधक बनाया गया है, तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम उनके बयान को हर जगह चला देगा, उस बात को ऐसे फैलाएगा जैसे इसके अलावा और कोई सच है ही नहीं। हम समझ सकते हैं कि जिन भी माँ बाप के बच्चे ब्रह्मचर्य या सन्यास लेते हैं तो उन्हें झटका तो लगता है। इस केस में कामराज जी और उनकी वाइफ को भी लगा होगा कि उनकी दोनों बेटियां कैसे सन्यासिनी हो गई। हो सकता है उन्हें इस बात का बहुत दुख भी हुआ। इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कुछ बोल भी दिया, मगर उनकी ही बेटियां जब सबके सामने आकर ये कहती हैं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, तब भी एक सेक्शन इसे सच मानने को तैयार क्यों नहीं होता? ऐसे में क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या रीजन है कि इस मामले की आड़ में वो सदगुरु को बदनाम करने में लगे हुए हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। सब कुछ इतना साफ साफ देखने के बाद तो यही पॉसिबिलिटी बचती है कि पिछले सालों में अपने काम और अपने थॉट्स की वजह से सदगुरु का जो कद बढ़ा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उससे बहुत सारे लोग डर गए। खासकर ऐसे नेता जो सनातन को डेंगू और मलेरिया मानते हैं। उन्हें ये कैसे बर्दाश्त होगा कि उन्हीं के स्टेट का एक शख्स दुनिया भर में सनातन की सबसे बड़ी आवाज बन रहा है, जो अपने आश्रम और अपने विचारों के जरिए दुनिया भर में योग और सनातन को मजबूत कर रहा है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सदगुरु हमेशा खुलकर बोलते रहे हैं कि मंदिरों को स्टेट कंट्रोल से निकाला जाए। रिसेंटली हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे हिंदू मंदिरों का कंट्रोल सरकार की बजाय हिंदुओं को मिलना चाहिए। यही बात सदगुरु भी लगातार इतने सालों से करते आ रहे हैं। First thing is the government should show the intent that the temple should be managed by the community, not by the government. In my understanding of what is secular, secular nation means a religion does not mess with the government and the government does not mess with the religion. अब पॉलिटिशियंस का एक बड़ा सेक्शन है जिसे सदगुरु की बात पसंद नहीं आती कि वो मंदिरों को स्टेट कंट्रोल से निकालने की बात क्यों करते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस वक्त उन लोगों की सरकार है जो सनातन को डेंगू मलेरिया मानते हैं, और सनातन को डेंगू मलेरिया मानने वाले इन लोगों के ही अंडर तमिलनाडु के 36,000 से ज्यादा मंदिर, 56 मठ और 189 ट्रस्ट आते हैं। और तमिलनाडु की यही सरकार इन हिंदू मंदिरों से जुड़ी 4,78,000 एकड़ जमीन को भी कंट्रोल करती है। और अब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि एक तरफ कुछ लोगों को सनातन को गाली भी देनी है और दूसरी तरफ सनातन धर्म की जमीन और इसके मंदिरों से होने वाली कमाई को भी छोड़ना नहीं है। और जब सदगुरु जैसे लोग कहते हैं कि भैया मंदिर हिंदुओं को दे दो, तो इस डेंगू ब्रिगेड के पेट में दर्द होने लगता है। इनका पारा ऐसे चढ़ जाता है जैसे इन्हें खुद डेंगू बुखार हो गया हो। और ये कोई आजकल की बात नहीं है बॉस, पिछले कई सालों से एक गैंग लगातार सदगुरु पर ऐसे ही इल्जाम लगाता रहा है, ऐसे इल्जाम जिसका कोई सिर पैर नहीं। कभी ये लोग कहते हैं कि सदगुरु ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है तो कुछ निकलता ही नहीं। तो कभी ये लोग कहते हैं कि सदगुरु ने रेन फॉरेस्ट तबाह कर दिए। जब सदगुरु पूछते हैं कि कौन से फॉरेस्ट तबाह कर दिए, तबाह करने से पहले वो जंगल थे कहां, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। Continuously, I have been accused of raising a rainforest. Which is that rainforest? Where was it? Please show it to me. There is no such forest, so they've kept quiet now because I asked these questions. आपको याद होगा सदगुरु ने कई साल पहले रैली फॉर रिवर्स के नाम से कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने 1 महीने तक देश भर में घूमकर नदियों के किनारे लाखों पेड़ लगाने की बात कही थी। मगर जैसे ही कुछ लोगों को पता लगा कि सदगुरु के इस कार्यक्रम को मोदी का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सदगुरु का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसके बाद उसी खास सेक्शन ने चुन चुन कर इस कैंपेन में कमियां निकालना शुरू कर दिया।
ये झूठ भी फैलाया गया कि जिस गाड़ी से सदगुरु घूम रहे हैं उससे इतना पोल्यूशन हो रहा है कि कैंपेन का कोई फायदा ही नहीं होगा। Driving a green colored vehicle like the G63 AMG does not make it green. In fact, the G63 AMG SUV is probably one of the least environment friendly SUVs you can get. बाद में इस बारे में जब सदगुरु से सवाल किया गया तो पता चला कि मर्सिडीज की जिस गाड़ी में वो सफर कर रहे थे एमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी वही थी। The G-Wagon that I'm driving, Mercedes openly advertises it. It's a legal vehicle cleared by the government of India. इसी तरह एक बार जब बाकी देशभक्तों की तरह सदगुरु ने ये कह दिया था कि जो भी लोग देशद्रोह के नारे लगाते हैं उन्हें सड़क पर खुलेआम घूमने नहीं देना चाहिए। As per the law, they shouldn't be walking the street. This is the time to deal with all of them. All of them. सदगुरु का इतना कहना था कि एक खास वर्ग सदगुरु पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। लोगों ने उन्हें ढोंगी से लेकर सनकी तक क्या कुछ नहीं बोल दिया। और ये चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि जो भी कंट्री की बात करेगा, देश की बात करेगा, उसे फौरन हिंदूवादी, अंधभक्त और कट्टर घोषित कर दो और उससे जुड़ी हर छोटी मोटी बात पकड़कर उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश करो। और यही घटिया खेल कुछ लोग सदगुरु के साथ इतने सालों से खेल रहे हैं। और ये ऐसा सिलसिला है जो रुक नहीं रहा है, लगातार चलता जा रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि उस खास वर्ग ने ये मान लिया है कि जो भी नेशनल मुद्दों पर कॉमन मैन के ओपिनियन की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो योग की बात करेगा, वो कट्टर है। अगर वो ज्यादा देश की बात करेगा तो हम उसे राष्ट्रवादी मानेंगे। अगर वो ज्यादा राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे कट्टर बना देंगे। फिर चाहे आपने 35 सालों में योग के माध्यम से 20 करोड़ लोगों की जिंदगी ही क्यों ना बदली हो, फिर चाहे आपने नदी बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान ही क्यों ना चलाया, फिर चाहे आपने एक दिन में 8.5 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्यों ना बनाया, फिर चाहे आपने अपने स्कूलों में हजारों बच्चों को फ्री में प्राइमरी एजुकेशन ही क्यों न दी हो, या फिर आपको यूएन से लेकर हार्वर्ड, आईआईटी से लेकर आईएम और गूगल से लेकर दुनिया की हर बड़ी जगह पर अपनी बात रखने के लिए ही क्यों न बुलाया जाता हो, मगर एक खास सेक्शन को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। वो कभी किसी सन्यासिनी के पिता की बाइट को उछालकर सदगुरु को गुंडा बताने की कोशिश करेंगे। वो कभी किसी फर्जी जमीन की विवाद की बात को बोलकर सदगुरु को भूमाफिया बताएंगे। वो हिंदुत्व की बात करने पर या सनातन की बात करने पर या योग की बात करने पर सदगुरु को कट्टरवादी बताएंगे। दरअसल इन लोगों की नाराजगी सदगुरु से भी नहीं है। ये वो कौम है जिसे हर वो इंसान नापसंद है जो अपने कल्चर को दुनिया में स्थापित करता हो। इन्हें हर उस इंसान से नफरत है जो जातियों से ऊपर उठकर सिर्फ उनकी असली पहचान की बात करता हो। इन्हें हर वो आदमी कम्युनल लगता है जो योग, साधना और क्रियाओं की बात करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है बॉस कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज सदगुरु इन सारी बातों को सबसे ज्यादा जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्हीं की वजह से भारत ही नहीं, दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग, स्पेशली यंग लोग, योग की तरफ झुक रहे हैं, योग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। अमेरिका तक में उनके एक प्रोग्राम में इतनी भीड़ होती है जितनी भीड़ खुद बड़े से बड़ा अमेरिका का पॉप स्टार भी नहीं जुटा पाता। मगर बजाय इन बातों पर गर्व करने के, इस बड़े काम के लिए उनकी तारीफ करने के, कुछ लोग उन्हें नीचे गिराने और उन्हें तोड़ने में लगे हैं। और हमें बस यही काम नहीं होने देना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सदगुरु को लेकर क्या सोचते हैं, उनके काम के बारे में आपकी क्या सोच है, वो भी जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो भी अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बिल्कुल जी। अगर देखा जाए तो हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो है ना अच्छाई वो हजम नहीं होती। अच्छी चीजें जब हजम नहीं होती तो उन चीजों के ऊपर वो उस अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अप्रिशिएट करने के बजाय तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अगर गुरुजी की बात करें तो ये एक ईशा फाउंडेशन नाम का इदारा है जिसको ये चला रहे हैं। उसमें जितने भी फलाह बहबूद के काम हो रहे हैं, जितने लोगों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो एक कह लें कि ग्रो है जिसको वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनको छोटी मोटी चीजें नजर आ रही है जिसमें उन्होंने तनकीद करना है कि गुरुजी ये कर रहे हैं, गुरुजी वो कर रहे हैं। उनको गुरुजी का ये पॉइंट तो नजर आ गया कि गुरुजी ने अपनी जो बेटी है उनकी तो शादी कर दी है, और जो दूसरों की बेटियां उनको सन्यास के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बताया कि मैंने किसी को भी सन्यास के लिए कभी भी नहीं बोला। जो लोग आते हैं हमारे पास सन्यास लेने के लिए, उनमें से भी हम लोगों को चूज करते हैं। हजारों लाखों की एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसमें हर किसी को सन्यासिनी जो है वो नहीं बनाते हम लोग। जो अपनी मर्जी से बनना चाहे तब भी उसमें वो काबिलियत देखी जाती है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं कि क्या ये सन्यास के काबिल है कि इसको सन्यास लेना चाहिए, तो तब जाके उसको सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही हर किसी को सन्यास में वो नहीं लेते, और ना ही किसी को कहते हैं कि आप लोग जो है वो सन्यास ले लें।
जो 2 लड़कियों का परिवार है जिन्होंने ये कंप्लेन दर्ज करवाई कि हमारी जो 2 बेटियां जी उनको जबरदस्ती सन्यासिनी बनाया गया है। फिर वो दोनों बेटियां खुद वो एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छाई और बुराई की तमीज रखती हैं, वो खुद आके स्टेटमेंट दे रही हैं कि हमारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई, हमने अपनी मर्जी से इस रास्ते को चूज किया है, उन्हें वो अच्छा लगा उन्होंने कर लिया। तो गुरुजी का ये पॉइंट लोगों को नजर क्यों नहीं आता, तनकीद करने वाले लोगों को, कि हर साल जो है वो कितनी ही लड़कियों को अपने आश्रम से शादियां करवा के तो जो बेचते हैं। ये नजर नहीं आता कि ये वही गुरुजी हैं। अगर ये सन्यास के लिए हर किसी को कहते हैं तो ये दूसरों की बेटियों की शादियां करके उन्हें क्यों अलविदा कर रहे हैं, क्यों अच्छे तरीके से उन लोगों के घर को बसा रहे हैं। फिर इनको ये याद आया कि गुरुजी अगर दरख्त लगाने वाली योजना लेकर आए हैं, इतना सारा उन्होंने दरख्त लगाया, 10 लाख दरख्त उन्होंने एक दिन में लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ये तनकीद कर दीजिए कि जो उनकी गाड़ी है उससे भी पॉपुलेशन फैलता है, उससे भी धुआं फैलता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यार, हाँ पॉल्यूशन, यार जो मेरी गाड़ी है उससे धुआं नहीं फैलता, वो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है। वो चीजें नजर नहीं आती। बस यार ये अजीब सा मुआशरा है, यहाँ पे अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं किया जाता बल्कि उल्टा अच्छाई के खिलाफ तनकीद की जाती है। वो कहते हैं ना, जब इंसान अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देना तो जिंदगी में रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन उन रुकावटों को नहीं देखना चाहिए। गुरुजी भी ऐसे ही है, गुरुजी ये नहीं देख रहे कि तनकीद लोग कर रहे हैं, करते रहे, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनका काम बोल रहा है, पूरी दुनिया में उनका नाम बोल रहा है। बिल्कुल जी। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो इंटरनल मैटर आपका, इसके ऊपर हमको बात कर दें, कोई ऐसी बात हो ओपिनियन में तो उसको दरगुजर कर दीजिएगा, क्योंकि ओपिनियन है, और उस जो उन्होंने बातें की आज उन्होंने सर ने, और उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक सवाल रहा कि फोर्सफुली उन्होंने उनको इस तरफ लाने की कोशिश की और जो कुछ भी किया, तो वो तो एक खुला मुद्दा था कि सामने उन लड़कियों ने आकर ऑन मीडिया जो है वो वार्तालाप कर दी कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। और जहाँ तक गुरुजी की बात रही, उनके बिहाफ में उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस भी नहीं आया कि जिसमें दर्ज हो कि उन्होंने लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती उनको इस तरफ लेके आए हों और संन्यास के लिए बोला हो, उनको लाए हों और बाद में वो चीज़ जो है निकल आई हो। क्योंकि निकल आता है, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो कहीं न कहीं वो वीक पॉइंट आपके लिए बन जाता है, और ये कुदरती तरीके है, मतलब वो कुदरत की तरफ से आपके साथ होता है। ठीक है, जब आप किसी के साथ गलत करते हैं या गलत चाहते हैं तो वो एक रिवर्स ना एक दिन सामने आ जाता सामने है आ गलत, जाता वो है। जो तो भी वो होता है बिल्कुल, सबूतों के तो साथ आ जाता है। वो चीज़ भी हो जानी थी, वो भी नहीं हुआ। तो उसके बावजूद उन्होंने फिर डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब जो है, मतलब तरीकाकार जो है उन्होंने उनको यूज़ करना शुरू किया। मीडिया पे, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने उनको हैंडल करने की कोशिश की। चलो यार एक ट्रेंड चलाते हैं, वो मुद्दा नहीं मिल रहा था उनको, वो एक पॉइंट नहीं मिल रहा था, वो लड़कियों वाला मिला पॉइंट, तो उसको उन्होंने थोड़ा बहुत हाइप किया। फिर उन्होंने वो दरख्त लगाने थे तो वो उन्होंने मुहिम चलाई, तो उसको उन्होंने टैकल करना था कि ये बंदा आगे जा रहा है। जैसे लोगों की मेंटालिटी या जो भी मुखालिफ पार्टीज हैं जोर लगा रही हैं, उनकी मेंटालिटी वैसे थी। तो उन्होंने जी वैगन आप जिक्र कर रहे हैं, आप मर्सिडीज़, तो वो पोल्यूशन फैलाने में कम है, उसकी परसेंटेज कम है, ठीक है, और वो गाड़ी जो है इतना इम्पैक्ट नहीं करती। इन्होंने वो एक बता रहे थे बीच में, जो मुखालिफ बोल रहे थे, वो कह रहे थे इट डजंट मैटर यार कि आपने ग्रीन गाड़ी रख ली है तो उसमें एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा आपको, और माहौलियाती जो चीज़ है, धुआं फैल रहा है, पोल्यूशन हो रही है, वो कम हो जाएगी ग्रीन गाड़ी रखने से। अब ये पॉइंट नहीं बनता, ये उनको क्रिटिसाइज़ करना तो किसी तरीके से, मतलब हाँ, अगर उन्होंने कोई गलती की है, कुछ ऐसा वो धर्म के बारे में कह रहे हैं या लोगों के साथ उनका वार्तालाप या बर्ताव अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर आप बात करें, तो वो बात करते हुए हमें भी समझ आएगी कि यार हाँ यार, इस बंदे में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, मुखालिफ पार्टी के लोग उन पे तानाशाही कर रहे हैं और जुमलाबाजी कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ देखकर अच्छी लगी कि यार वो बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस वगैरह या कंपनीज वगैरह हैं बहुत बड़ी जो हैं, वो उनको हायर कर रही हैं, वो उनको बुला रही हैं कि लोगों को स्पीच दें। उनके लोग नीचे बैठे होते हैं, वो सुनते हैं इस चीज़ को, क्योंकि एक तो गुरुजी जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, और जो है मैं कहूँ कि इंग्लिश उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक ज्यादा इनके बयान इंग्लिश में ही होते हैं, मैंने जितने देखे हैं। हम्म, हिंदी वाला हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ज्यादा इंग्लिश वाले ही कुछ इंग्लिश में बात करते हैं। मतलब कि अब वो इम्पैक्ट जो है, क्योंकि एक डायरेक्ट वे में बंदा जो एक्सप्रेशन होते हैं ना बंदे की,
तो उसी लैंग्वेज में वो बात कर रहा हो, आपसे वार्तालाप कर रहा हो, तो नीचे बैठे हुए लोग तो बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे थोड़ी हायर कर रही हैं यार, वो कुछ है बंदे में तो वो उस चीज़ को तो ठीक है। अगर उस और वे से देखा जाए कि यार कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, तो मुस्लिम में भी यही है, दूसरे रिलीजन में भी ऐसी होता है। हर कोई हर मजहब में ये सारी प्रचार सारी चीज़ करते हैं अपने प्रचार मजहब करते का, हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो सनातन का करते हैं वो सनातन है, हाँ, तो सनातन के करेंगे ना। आप सनातन का होके जो है क्रिश्चियन का या मुस्लिम का तो नहीं करेंगे। बिल्कुल आप मुस्लिम होके कभी हिंदुओं का प्रचार किया है? तो नहीं किया अगर मैंने। क्रिश्चियन होके मुसलमानों का प्रचार किया है? नहीं किया यार। अपने अपने मजहब का हर कोई प्रचार करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो प्रचार करेंगे, उनका मजहब है, उनका धर्म है, तो बिल्कुल उन्होंने तो करना ही करना है। हाँ, ये और मुहावरा योग नहीं- के जरिए लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। चलो इसी पॉइंट को भी अगर लोग लेते हैं तो इसी पॉइंट को ले लो कि योग का धर्म के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हर धर्म का बंदा जो है वो कर सकता है। बिल्कुल। 20 करोड़ लोगों की उन्होंने जिंदगियां चेंज की हैं यार। अच्छे पॉइंट भी बंदे को वो नजर आ अब ये वो होता है ना कि इम्पैक्ट होता है, आपके जहन में एक चीज बन जाती है किसी के खिलाफ, या आप उसके वो अच्छा नहीं लगता आपको, तो वो डायरेक्ट वे में कहना कि यार ये बंदा वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, वो चीज है। वो जो काम कर रहा है उसमें आप नुक्स निकालें और उसके ऊपर आप फैक्ट भी ना दे सकें कि यार ये फैक्ट है, ये गलत कर सबूत रहा है, या तो सबूत ना हो सबूत आपके दें पास। आपके वो गलत कर रहे तो हैं, फिर कहाँ पे गलत है। गलत कर रहे हैं, कुछ सबूत दें तभी पता चले। अब वो जो सबूत मिला जी, माँ बाप ने कहा कि 2 बेटियां जो हैं वो इन्होंने जो है जबरदस्ती जो है उनको रोका है वहां पे, और जो है वो संन्यास दिलवाया है। तो वो गए हैं, उनका बयान लिया, उन्होंने कहा हम अपनी मर्जी से आई हैं, तो हाँ, तो वो सबूत खत्म। तो वहां पे तो वो खत्म। वहां पे बात खत्म हो गई। और उसके साथ ही दूसरे परिवार आ रहे हैं जो खुद बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वहां पे भेजते हैं। एक ऐसी औरत भी आई थी जिन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को भेजा कि वहां पे जाओ ज्ञान के लिए। तो वो जब वो सारी चीजें ज्ञान वो लेकर वापस लौटी हैं ईशा फाउंडेशन से, तो उनकी जिंदगी ही पूरी चेंज हो चुकी थी। सबसे बड़ी Impact बात है होता कि है। वो बच्चों को पढ़वा भी रहे हैं, प्राइमरी तक तालीम भी दिलवा रहे हैं फ्री। हाँ। और उसके अलावा जो है दरख्त लगाए हैं 8.5 लाख एक दिन में। यार इम्पैक्ट हर तो है। साल तो लड़कियों की ये शादियां भी करती लड़कियों हैं। की शादियां करते हैं, और भी जो है वो मामलात बहुत चल रहे हैं, तो ये चीजें भी देखें। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो सबूत लेके जाए ना, या सबूत दिखाएं। सबूत तो किसी के पास है नहीं है। अब 150 पुलिस वाला तो चला गया है, तो लेकिन ये वहां पे जाके कुछ मिला नहीं है, तो अब शर्मिंदगी के साथ वापस आ गए। या तो बंदे के पास सबूत हो, अगर वाकई वो कर रहे हैं तो सबूत होने, जाहिर है कोई अगर गलत कर रहा है तो उसके सबूत भी बन जाते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबूत मिले जाके जाके केस करें, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो किसी पे कीचड़ मत उछालें जब तक सबूत नहीं है आपके पास। तो किसी को बदनाम ना करें, अगर कोई अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, अगर कोई गलत कर रहा है उसको रोकें। तो ये चीज भी देखें। बाकी रही बात है कि जिसको लगता है कि ये अपने धर्म का प्रचार करें, तो वो उनका धर्म है, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना ही करना है। बिल्कुल। तो हम अपने धर्म का करते हैं, वो अपने धर्म का करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हर एक का अपनी अपनी चॉइस होती है, वो किस धर्म में जाना चाहता है। प्रचार तो सारे करते हैं, लेकिन अपनी अपनी आगे जो बंदा होता है सुनने वाला, उसकी अपनी चॉइस है जिधर ये भी जाता वही है। वही बात होगी ना कि आप जो है सनातन धर्म से हैं, आपको बेहतर पता है कि वो बंदा आपके बिल्कुल। सनातन धर्म के हिसाब से बात हाँ। कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उससे बाहर जा रहा है। बिल्कुल। तो अब हमें जैसे हमारे मौलवी हाँ। हैं कुछ, जो कि मुझे वो लगता है करते कि हैं। वो थोड़ा सा पटड़ी से हट जाते हैं, अपने मजहब के मतलब के मुखालिफ चलना शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते अपनी हैं। तरफ से चीजें ऐड करना शुरू कर देते हैं, गलत चीजें बोल देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत, बंदा सही है, wrong इसका number है अकीदा भाई। ये ठीक है, इसका अकीदा ये ठीक नहीं है। हाँ, तो ये चीज आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि आप, क्योंकि आप सनातनी है, तो सनातन को पता होता है, सनातनियों को, कि कौन सनातन के साथ जो है वो मुखलिस है। बिल्कुल। तो वो तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा। बाकी उस हिसाब से देखें, मजहब के धर्म के हिसाब से, तो बाकी अगर सोशली हिसाब से देखें तो इनके काम बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर इनको उस धर्म के अलावा देखा जाए तो वो जो इम्पैक्ट इन्होंने जो फैक्ट बताए हैं इनके बारे में, वो बहुत अच्छे हैं। और बाकी मैं कहूँ कि मुखालिफ पार्टी जो है वो अपना जोर लगाती हैं। अब वो बीजेपी के साथ हैं, तो वो जो उनके मुखालिफ होंगे या जो भी होंगे, तो वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, इनको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देख लें, ये भी एक रियलिटी है कि सियासी साख जो है बड़ी मजबूत हो जाती है इससे। क्योंकि एक बंदा अच्छे काम कर रहा है, मजहबी हवाले से, हर हवाले से वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो अच्छा भी कर रहा है ना, बाय इम्पैक्ट, बाय नेचर, तो लोग फिर भी उसको रिलेटेड करेंगे। तो मोदी हुकूमत से है ना, वो करवा रहे हैं, अच्छा चले करवा रहे हैं, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना, लोगों का भला हो रहा है, ठीक है, आने वाले वक्त के लिए वो चीज़ जो अच्छी हो रही है। मैं फिर वही बात आ जाती है कि अगर वो आपके धर्म से बाहर, बियॉन्ड द बाउंड्रीज, अगर बाहर जाता है उस धर्म के एरिया से,
तो लगता है आपको कि यार ये बंदा गलत बात कर रहा है, तो ये सनातन धर्म में नहीं है, नाकाबिले कबूल ये चीज़ है, तो फिर आपको उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए। बाकी आज ये रौनक भाई ने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, ये भी आपका एक मैं कह लूँ कि इंटरनल मैटर और संगीन मुद्दा था, और बिल्कुल इस पे भी बात होनी चाहिए थी, और हमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है। फर्स्ट टाइम मैं इनको देख रहा हूँ और इनके काम के बारे में इनकी इन्फॉर्मेशन जो है सुनी है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर लें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, प्लीज।